तो आज का अपना टॉपिक है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन। ठीक है, उसका जो अपना हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ओके। ये कैसा मोशन है? इट इज टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, है ना। ये इसीलिए क्या है, एक प्लेन में मोशन है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, इसे प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको हम लोग आसान बनाने के लिए, समझना इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो 1 डायमेंशनल मोशन का सुपर पोजिशन करके हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 डायमेंशन हमने भी पढ़ा है थोड़े दिनों तक, है ना। 1D हमने पूरा डील किया है, तो 1 डायमेंशनल को हमें समझना आसान होता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ म्यूट कर लो, जहां से भी आवाज आ रही है म्यूट करो। इट इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 1D मोशन। ठीक है, वो बताऊंगा मैं कैसे हम लोग 2 1D में उसको तोड़ते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और वही अपना अप्रोच भी होगा। कोई प्रोजेक्टाइल आए, हमने उसी अप्रोच के साथ क्या करना है, डील करना है। ठीक है ना, बहुत आसान टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, चलिए कुछ मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ और आपको बताना है उनको देख के कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक दे रखा है वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप मीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताइए ये 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, 2 डायमेंशन का है? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन। अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं 2i प्लस 3j, 2 डायमेंशन। 1 या 2? 2 2। अगर मैं ऐसे बोल दूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये कौन सा है, 1 2 या 3? 3 3D। ठीक है ना, ये हमें ऐसा लगता है कि ये 2D है और ये 3D है, जबकि ये क्या है बेटा, ये सब 1D है। क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है? मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कंपोनेंट मत देखो, आप ये देखो कि वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 2i का मतलब है इधर कहीं जा रहा है, सही है ना, 2i कैप। ये इसका क्या मतलब है कि ये 2i x में 2i रहा होगा, y में 3j रहा होगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं जा रहा होगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना, सही है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट क्या कांस्टेंट है। तो अभी जो आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एक स्पेस में जाता हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, जो कि मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, है ना। तो कुछ तो यहाँ से ऊपर उठ के से जाएगा, समझ में आएगा। लेकिन ये भी क्या स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। तो ऐसे आप देख के कंफ्यूज मत होना कि 2 कंपोनेंट दिख गए, है ना, तो ये क्या हो रहा है, 2 कंपोनेंट दिख गए हमें तो मतलब वो 2 डायमेंशनल मोशन है, या 3 कंपोनेंट दिख गए तो 3 डायमेंशनल मोशन है। आपको ये चेक करना है कि क्या उनमें से कोई कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज अगर मैं ऐसा लिख दूं, थोड़ा मेरी बात सुनना, अगर मैं ऐसा लिख दूं i प्लस टी टाइम्स जे कैप, ऐसा लिख दिया मैंने, इसमें 2 कंपोनेंट है कि नहीं है, एक ये है x कंपोनेंट, ये कौन सा है, y कंपोनेंट। यहाँ पर इसको मैं 2 डायमेंशनल बोल सकता हूँ मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो j वाला कंपोनेंट है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? और अगर ये चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर अपना क्या करेगा, डायरेक्शन हर जगह चेंज करता रहेगा। और अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर प्लेन में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्लेनर मोशन होगा कि नहीं होगा, 1 डायमेंशनल मोशन तो नहीं होगा। हाँ, चलिए, ये था। तो जल्दी से यहाँ तक जो भी आपको समझ में आया उसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ये एग्जांपल लिख के कि पहले इसको 1D 2D 3D लिखना, उसके बाद कट करके 1 डायमेंशन लिखना, 1 डायमेंशन लिखना, फिर बोलना कि ये सब किसके अलोंग चल रहे हैं, मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सब के सब स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहे, चल रहे। नोट करिए। ठीक है, अब देखते हम लोग कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा, है ना, कब कब हम लोग एकदम
गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल ही होगा ना। मेरी बात गौर सुनना, ठीक है। देखिए कि जब किसी बॉडी पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है, ठीक है ना, जब किसी बॉडी पर किसी पार्टिकल पर क्या लगता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है, तो उसका दो मोशन पॉसिबल हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो प्रोजेक्टाइल। या तो क्या लगेगा बेटा, या तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। तो दो टाइप के मोशन क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, या तो क्या हो बेटा स्ट्रेट लाइन, या तो क्या हो प्रोजेक्टाइल। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ आपको कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए बराबर जी, हम इसको मानते हैं कांस्टेंट। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। मतलब अर्थ के सरफेस के आसपास की जगह पर हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मेट आ गया। अब जरा सोचो कि स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो ऐसे और घूम के वापस आता है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन ही है, ऊपर से गया वन डायमेंशन में, नीचे भी वन डायमेंशन में आएगा। या फिर आप किसी हाइट से इसको ड्रॉप करते हो तो भी क्या करता है, ये वन डायमेंशन मोशन करता है। इन दोनों ही केसेस में क्या चीज अपने को समझना चाहिए कि जब एक्सेलरेशन वेक्टर एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट हो, ठीक है। मतलब अगर थीटा का जो वैल्यू है, अगर वो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, थीटा क्या बेटा, एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन यू, मतलब इनिशियल वेक्टर एंड ए वेक्टर, सही है ना। अगर ऐसा है तो क्या करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, क्या बेटा स्ट्रेट लाइन मिलेगा अपने को, सही है। और अगर इसके अलावा कुछ है ना, इसके अलावा इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0 और 180, देन मोशन विल बी क्या होगा बेटा, प्रोजेक्टाइल। 2D। नहीं, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन का टाइप है, लेकिन प्रोजेक्टाइल का एक यूनिक फीचर है कि उसमें आपकी कुछ चीजें जो है नहीं बदलती हैं। बताऊंगा मैं वो सारी चीजें। तो मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल if constant acceleration is acting on a body and initial velocity vector is neither along the acceleration or neither along acceleration or in opposite to the acceleration, ठीक है। अगर ये दोनों केसेस नहीं है, इसके अलावा कोई सा भी केस हो, सपोज आपका जो एक्सेलरेशन है, सपोज यहाँ पे लग रहा है ऊपर, मैं आपको केस दिखा रहा हूँ कैसे, एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और हमने वेलोसिटी को इधर फेंक दिया इस डायरेक्शन में, जो मोशन होगा है ना, वो क्या आएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल आएगा। क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल, सही है। अच्छा, अब वो कैसा पाथ फॉलो करेगा उसको समझने के लिए आप पहले ये देखो कि जब आप किसी बॉल को आप एयर में किसी एंगल पे फेंकते हो ऐसे, तो क्या करता है, ऐसे जाता है ये और ऐसे ऐसे जाके ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो पहली बात, ये जो मोशन है आपका, ये क्या है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो ट्रेजेक्टरी है वो किसको फॉलो कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रही है। अब ये ऐसा ही क्यों फॉलो करती है, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है हर पॉइंट पे कहाँ लग रहा होता है, नीचे लग रहा होता है जी के फॉर्म में। और अगर वो नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन या फोर्स, देखो फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है ना। आपको मैंने बताया भी था कि अगर कहीं पर आपको एक्सेलरेशन और फोर्स की बात की जाए तो समझ लेना कि यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स ही एक्सेलरेशन है ना। तो ये जो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो फोर्स ये चाहता है कि बॉडी का मोशन उसके डायरेक्शन में हो जाए। क्या चाहता है भाई, कि बॉडी का मोशन उसके डायरेक्शन में हो जाए। तो देखो अभी ऐसा आपने फेंका, अगर ये जी नहीं लगता तो भाई साहब सीधे चले जाते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन ये जी क्या करता है, इसको कंटिन्यूअसली नीचे खींचने की कोशिश करता है। कंटिन्यूअसली क्या करता है, नीचे खींचता है। उसकी वजह से इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है और फाइनली यहाँ पर इस डायरेक्शन तक पहुंचते पहुंचते जाकर टकरा जाता है। अगर मान ले यहाँ पर खाई होती, बहुत यहाँ पे बहुत गहरी खाई है, तो ये ऐसा जाता एक टाइम बाद क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन जी के डायरेक्शन में हो जाता है। बात समझ में आया क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन या फोर्स
कि टेंडेंसी हमेशा यही होती है कि फाइनली जो बॉडी है उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसके अलोंग हो जाए या फिर उसके अलोंग मोशन करना चालू कर दे। इसीलिए इसका मोशन इस टाइप का होता है जैसा बना हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आया कुछ? हाँ सर। नोट करो जल्दी से। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए एक्सेलरेशन आपका ऊपर लग रहा है और आपने इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन दिखे कैसा? तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि वेलोसिटी को फाइनली किसके डायरेक्शन करना है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन करना है। तो ऐसे जाएगा, ये देखो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, एक टाइम बाद क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझे? हाँ सर। चलो अब मैं बात करता हूं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, बॉल लिया सपोज, ठीक, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हमने इस डायरेक्शन में इसको फेंक दिया, किसी स्पीड यू से फेंक दिया, है ना, किसी स्पीड यू से हमने उसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, देखो कि जब भी ऐसा मोशन आए तो हमें इतना तो पता है भाई साहब कि ये क्या कर रहा होगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। क्या करेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसा। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोजेक्टाइल आए आप उसे हमेशा दो दो 1Ds में तोड़ लो, है ना। अब कैसे तोड़ना वो देखो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट कर लो। क्या कर लो? इसके दो कंपोनेंट। और कंपोनेंट करना हमें आता है कि एक कंपोनेंट आ गया आपका इस डायरेक्शन में एक्स में, हमने इसका नाम दे दिया ux, और एक कंपोनेंट आ गया इधर y में, हमने इसका नाम बोल दिया y। ये y एक्सिस हमने मान लिया था, इसको क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया। ठीक है क्या? क्लियर? हाँ सर। हाँ, मैंने बताया था आपको कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम्स में जिस पॉइंट से आप उसे प्रोजेक्ट करते हो उसे क्या मान लिया करो, ओरिजिन मान लिया करो। तो ये ओरिजिन हो गया, तो ऑब्वियस है कि ओरिजिन वहीं पर मिलता है जहां पर दो एक्सिस क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, और ये अपना ओरिजिन। ठीक है, अच्छा जी। तो होगा क्या, मैंने किया जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था हमने उसको दो पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया। आपको सपोज ये एंगल दे रखा था थीटा, तो क्या यूएक्स तुम लिख सकते हो यू कॉस थीटा? हाँ। ठीक है, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, और इसको क्या लिख सकते हो आप, यू साइन थीटा। हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि मोशन को सेपरेटली एक्स और वाई में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेटली एक्स और वाई में एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, बस ध्यान सुनते रहना, बहुत आसान चीजें हैं, सब पुरानी चीजें। ठीक है, अब देखो अगर आप एक्स में देखो, एक्स, मैं एक्स में और वाई में देखूंगा, पहले मैं एक्स में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अगर मैं एक्स में देखूं तो मुझे बता सकते हो कि एक्स में एक्सेलरेशन कितना है? क्या जीरो है? क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन लग रहा था मेरे भाई वो कहां लग रहा था, नीचे लग रहा था। हाँ। तो जो भी एक्सेलरेशन हो तो वाई में है, वो भी नेगेटिव वाई में है, एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ए एक्स क्या हो गया, जीरो। अगर ए एक्स जीरो हो गया तो मैं इतना बोल सकता हूं ना कि वेलोसिटी जो होगा इन एक्स डायरेक्शन, क्या वो हमेशा सेम रहेगा? हाँ। हाँ सर। मतलब कहीं भी चले जाओ जर्नी, किसी मोशन में पॉइंट पे चले जाओ, जर्नी के किसी पॉइंट पे आप पकड़ लो, किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो, क्या हर पॉइंट पे जो आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है क्या वो बदलने वाला नहीं है। हर पॉइंट पे जो मिलेगा वो यही मिलेगा, यूएक्स, यहाँ भी यूएक्स, यहाँ भी यूएक्स, हर जगह वही मिलेगा। बात समझ में आया क्या? वो बदलने वाला नहीं। अच्छा, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट vx लिखूं तो जो vx आएगा वो ux के बराबर हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं किसी टाइम t पर, क्या बोलूं, किसी टाइम t पर, एट टाइम t, मान लो किसी टाइम t पर वो वहां पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है ना, अलग कलर से दिखाता हूं मैं उसको, ये वाला पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y, क्या ले लिया भाई, x, y। हमने बोला कि t टाइम बाद मान लो इसका कोऑर्डिनेट मिला x, y,
तो आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर x कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो x के बराबर आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखो अगर यहाँ पहुंचना है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से आप x गए होगे इतना दूर, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ux इंटू टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि a तो 0 है बेटा। आप अगर सेकेंड इक्वेशन लगाओ s बराबर u, ऐसे लगाओगे आप सेकेंड इक्वेशन, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। अगर मैं एस एक्स लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये x क्या बोल रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, x डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना। तो ए एक्स तो 0 था मेरे भाई, तो एस एक्स क्या आएगा, हमने उसको x बोल दिया यहाँ पर, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। होगा। चलिए अब हम लोग एनालिसिस करते हैं y में बात करते हैं कि y में अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन कितना है तो क्या बोलोगे आप, y में एक्सेलरेशन कितना है, अरे बोलो भाई, माइनस जी है ना यार। हाँ देखो हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे तो जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है y वाला वो तो चेंज होगा, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे तो था नहीं, एक 0 था, तो x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या y में ए वाई आ गया, मतलब कि आपका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर मैं किसी टाइम t पर वेलोसिटी को v बोलूं तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लगा सकता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। हाँ क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ सर। चलो और देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी टाइम टी पर उसका कोऑर्डिनेट जो था x, y था पॉइंट का, तो y वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा। तो एस वाई बराबर हाँ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बोलो करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ सर। बस एस वाई का वैल्यू कितना है, y है, और यू वाई कितना है, यू वाई है, टी तो टी ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ए की वैल्यू माइनस जी थी। क्या थी, माइनस जी। माइनस जी। और माइनस जी क्यों लिया मैंने आपको साइन कन्वेंशन पहले बता रखा है कि अगर आपने ऊपर वाली चीज को पॉजिटिव मान रखी है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो ये तो हमारे पास आ गया भाई y, ठीक। अच्छा अब क्या किया जाए, हमें पता करना है कि ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है। क्या पता करना बेटा आपने को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता क्या है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो आपको y एंड x में रिलेशन निकालना है। मतलब जो भी आपको इक्वेशन बनाना है उस इक्वेशन में y और x ही आने चाहिए। अगर आप इसको देखो, इक्वेशन नंबर 2 बोला मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, अगर 1 एंड 2 को आप देखो ध्यान से तो इसमें क्या आ रहे हैं, 1 वाले में टाइम आ रहा है, 2 वाले में भी टाइम आ रहा है y के अलावा, है ना। तो मुझे क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है और रिलेशन को x और y में ले आना है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से टाइम निकालूंगा, इस वाले डब्बे से, इस वाले डब्बे से अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। देखो ना यहाँ से, हाँ इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे चिपका देना है अपने को, इसको उठा के कहाँ चिपका देना है, डब्बे नंबर 2 में, सही है ना। जब यहाँ पे चिपकाओगे आप तो y की जगह तो y रहेगा, यू वाई के प्लेस पे तभी यू वाई रहेगा, लेकिन t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी कितना है भाई अपने पास, जी ही रहेगा। टी की वैल्यू कितनी थी, x अपॉन यू एक्स, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया क्या। हाँ सर। अब जरा इसको देख के मुझे बताओ, ये जो रिलेशन आया क्या ये प्योरली y और x में आ गया, हाँ देखो ना, हाँ बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये तो यू तो आपने कांस्टेंट मान लिया ना, इसको तो फिक्स कर दिया आपने, आपने यू से फेंका, तो ये थीटा, यस सर। ये यू एक्स यू वाई तो फिक्स हो गए। अब बचा कौन, y बदलेगा और x बदलेगा, x के साथ साथ y बदलेगा। अब मुझे बताओ आप, ये y और x में ये जो रिलेशन दिख रहा है
क्या ये रिलेशन आपने ऐसा कहीं रिलेशन पढ़ा है, देखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, या अभी हमने थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन क्या, अभी कल ही आपको सिखाया मैंने, ग्राफ में भी ऐसा कुछ बताया मैंने आपको। हाँ ये पैराबोला है। क्या है बेटा? ये पैराबोला है। पैराबोला पैराबोला x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 है, और x के साथ साथ x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है बेटा वो नेगेटिव में है, तो क्या ये रोता हुआ पैराबोला आएगा? ए लेस देन 0। हाँ, क्या ये रोता हुआ पैराबोला आएगा बेटा? हाँ सर। और क्या ये जो बना हुआ है तुम्हारे सामने, ये जो सबसे पहले डायग्राम बना है, क्या ये रोता हुआ पैराबोला है? हाँ तो जस्टिफिकेशन मिल गया अपने को मैथमेटिकली भी, और हमने फील भी कर लिया कि इस टाइप का क्यों बनता है, क्योंकि जो आपका जी है वो हमेशा ये चाहेगा कि जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है अल्टीमेटली उसके डायरेक्शन में आ जाए। समझ में आया? तो हमने फील भी किया और मैथमेटिक्स से हमने इसको प्रूव भी कर दिया। सही है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। नोट करिए, ये हमारा रिलेशन आया जो बताता है आपको कि ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या बताता है? ये पैराबोला है, सॉरी पैराबोला है, पैराबोला ही प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना, जब हम लोग उसे एक्स वाई प्लेन में देखते हैं तो। चलिए, अब यहाँ पे यूएक्स और जो यूवाई है इनकी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। देखिए इधर आप देखो ध्यान से, जो पहला डायग्राम बनाया था हमने, उसमें हमने क्या किया था, ऐसे किसी एंगल पे फेंका था यू को, इस डायरेक्शन में यूएक्स मिला था एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो मिला वो क्या मिल गया बेटा? यू वाई मिल गया। ये एंगल थीटा मान लिया हमने, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यू एक्स क्या था? यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। वाई इज इक्वल टू, इस वाले डब्बे में सॉरी, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, ठीक, इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। समझे क्या? तो इसने यू ने इस वाले यू को इस वाले यू ने मार दिया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो आंसर आ गया एक्स टेन थीटा पहले वाले टर्म का। इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसको ऐसे रहने दो, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? वाई। तो ये भी आपका एक अच्छा खासा रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। नहीं भी याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा, बट सेफ्टी बोलते हैं ना, प्रिकॉशन ले लो ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। हाँ सर हाँ नोट कर लो। तो ये था आपका, हमने इस पूरे जो ट्राजेक्टरी था उसका इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वनडीज, है ना। एक्स और वाई में उसको हमने ब्रेक कर लिया था, एक्स में अलग से एनालिसिस किया, वाई में अलग से एनालिसिस किया, एक्स वाले से टी का वैल्यू निकाल के वाई वाले में वैल्यू में पुट कर दिया, हमें ट्राजेक्टरी का इक्वेशन मिल गया। इसमें क्या है, एक्स और वाई क्या है, किसी टाइम टी पर किसी भी पॉइंट कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और यू क्या है, किस स्पीड से आप फेंकते हो उस स्पीड का मैग्नीट्यूड है। सही है क्या? हाँ सर चलो, छोटे छोटे प्रॉब्लम से मैं आपको इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बस ध्यान सुनते रहना। देखिए ध्यान से, बहुत सारी चीजें बात करनी है, बट फिर भी हम पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए हमने इसको क्या किया बेटा, सपोज हमने इसको 15 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, और एंगल बना रहा था 37, है ना, हॉरिजॉन्टल से। आपसे ये बोला गया कि आप मेरे को इसका t बराबर 1 सेकेंड पर, है ना, स्पीड बताइए। क्या बताइए? स्पीड। t बराबर 2 सेकेंड पे बताइए, t बराबर 3 सेकेंड पे। पहला पार्ट तो अपने इसका यही है ना, ठीक है। पहला जो हमने प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पर सिंपल यही बातें हम लोग करेंगे कि आप जो है, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉल को किसी 15 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट कर दिया, बताइए इसका स्पीड क्या होगा 1 सेकेंड बाद। ठीक है, तो पहला मैं पार्ट मैं करता हूँ, पहला, और आप सेकेंड और थर्ड पार्ट करना इसका, ठीक है ना, ये जो बाकी के दो। देखिए तो डायग्राम में अच्छे से बना दूं क्या? मुझे मजा नहीं आ रहा डायग्राम देख के, ठीक है, तो मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। देखो, तो मान लो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा होगा, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्टली कहाँ से वो टर्न मारेगा, बट ठीक है, ये 15 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और ये एंगल दे रखा 37 डिग्री। ठीक, अब मुझे पता है कि जब भी प्रॉब्लम आएगा मैं क्या करूंगा, पहला काम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगा, कंपोनेंट्स लिखूंगा ना।
एक्स यूएक्स लिखूंगा और क्या लिखूंगा बेटा, यूआई लिखूंगा, सही है, बोलो भाई। हाँ सर। यूएक्स कितना आएगा, यू 15 है, कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5, ठीक, तो ये हो गया 12, कितना हो गया 12, ठीक, इधर आओ, यूआई पकड़ते हम लोग, ये आएगा 15 साइन 37, 37 होता है, साइन 37 होता है 3/5, कितना हो गया बेटा ये 9, ठीक है, तो ये आ गया 9 और ये हो गया अपना 12, सही है। हमें 1 सेकंड बाद देखना, मान लो कि 1 सेकंड बाद पार्टिकल ए पर पहुंचता है, क्या करता है, पार्टिकल ए पर पहुंचता है, तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है ना। इस वेलोसिटी के पास या आप ऐसा बोलो, ये जो वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई में, बोलो भाई। हाँ सर। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, एक्स वाला या वाई वाला, वाई। एक्स वाला मेरे भाई, मैंने बता रखा है ना, एक्स वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हाँ होगा, सर। क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है मेरे भाई, है कि नहीं। चल, हाँ। तो हाँ ठीक है, तो हमें पता है कि इस v का जो vx आएगा और vy आएगा, उसमें जो vx आएगा वो तो बेटा रहने वाला है 12 मीटर पर सेकंड, वो चेंज होने वाला नहीं है। मुझे पता करना vy, तो 1 सेकंड बाद आपको वेलोसिटी पता करना है, तो मैं y में क्या लगा दूंगा, पहला इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दूंगा, इक्वेशन ऑफ हाँ। मोशन, uy कितना है 9 है बेटा, लिख दिया 9, ay क्या है, क्या वो ay की वैल्यू में 10 मान लूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, g के बराबर होता है तो 10 मान लिया हमने, 10 into t, तो vy आ गया, और t का वैल्यू कितना रखना है अपने को, 1 रखना है, तो vy कितना आया 9 - 10 बोले तो -1 मीटर पर सेकंड आया। हाँ सर। इसका मतलब ये है बेटा कि जो आपका पॉइंट ए था उसमें y का जो कंपोनेंट है वो ऊपर नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा, कहां पे आएगा, नीचे, और वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब वो इस वाले सेकंड हाफ में आ जाए। देखो ना, सेकंड हाफ में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट अगर आप खींचो तो इधर कहीं आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पे जो y आया वो नीचे आया कि नहीं आया, आया। हाँ, तो बस अपना काम हो गया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा 12 मीटर पर सेकंड। अगर आप जरा सोचो, आपसे बोला गया कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसका वैल्यू लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, 12i कैप माइनस जे कैप, बोल लिखूंगा नहीं लिखूंगा, हाँ। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, जो मैग्नीट्यूड आएगा वही तो स्पीड होगा, हाँ सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड देता है, तो कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। बेटे आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, हाँ सर। ओके बेटा। तो हमने यहाँ यस तक देख यस। लिया था, ये देख लिया था कि vy हमने निकाल लिया -1 मीटर पर सेकंड आया, vx जो बदलने वाला नहीं था 12 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो मैंने बताया बेटा कि ये फर्स्ट हाफ में तो नहीं रहेगा, फर्स्ट हाफ में तो नहीं रहेगा पार्टिकल, वो सेकंड हाफ में आ गया होगा। फर्स्ट हाफ में इसलिए नहीं रहेगा बेटा क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप कहीं भी कंपोनेंट लोगे वो कहाँ जाएगा, उसका y कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, प्लस y में आ रहा है, जबकि हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया y में वो नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव y में हमारा y कंपोनेंट जा रहा है, तो तभी हो सकता है जब आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाओ, ठीक है। आप कहीं पर भी जाओगे तो हाँ। आपको हमेशा क्या मिलेगा, y कंपोनेंट नीचे ही मिलेगा सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में y कंपोनेंट क्या बेटा, पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ में y कंपोनेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, हमारे साइन नेगेटिव। सही है ना, क्लियर। हाँ सर। बस हमने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी को हमने ऐसे लिख दिया, और हमें पता है किसी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर पता हो तो स्पीड निकालने के लिए बस हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें हाँ। क्या देगा, उस पॉइंट पर स्पीड दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमने यहाँ पे लिख दिया 12 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस करके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो जनरलाइज फॉर्म में √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ। चलिए नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम किया मैंने, इसमें और भी मैंने टाइम दे रखे थे, बट अभी उसको रहने दो, कुछ और बातें करते हम लोग। देख, जैसे मान ले कि हमसे बोला गया कि आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, चाहो तो पुराना वाला प्रॉब्लम ले सकते हो, बट ठीक है मैंने नया ले लिया। ये एंगल हमने बोले 37 है, ठीक है। आपसे बोला है कि बताओ कि कितने टाइम बाद, फाइंड द टाइम एट विच
है ना, ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ velocity will be there, ये अपने को बताना है कि आपको एक्स कंपोनेंट मतलब इधर एक्स एक्सिस बोला है उधर, और इस डायरेक्शन में क्या बोला उसने, वाई एक्सिस बोला है। बोला कि आपको वो टाइम बताना है कि जब उसका क्या मिले, सिर्फ अपने को सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिले, आपको वाई कंपोनेंट नहीं दिखाई दे। इसका क्या मतलब कि जो पार्टिकल का वाई में जो वेलोसिटी है बेटा, है ना, वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। बोलो भाई, हाँ है ना, मतलब हमें वो टाइम बताना है जिसके लिए वी वाई कितना आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आया क्या? बस ये बहुत आसान प्रॉब्लम था। मैं क्या लगाऊंगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लगाऊंगा, सही है। हाँ वाई क्या करना है, 0, ए वाई यू वाई अभी हमें यहाँ से इस डेटा से मालूम चल जाएगा, और ए वाई है हमारे पास माइनस जी इंटू टी। तो चलो पहले यू वाई निकाल लेते हैं। इधर आएगा यू एक्स, इधर आएगा यू वाई। यू वाई को मैं लिख सकता हूँ 20 sin 37। बोलो इस बात समझ में आई क्या? हाँ सर। जिस एक्सिस से sir. बनाता है उधर क्या आता है, कॉस वाला आता है, दूसरे वाले से क्या आता है, साइन आता है। तो 20 sin Sine. 37 3/5, 4 टाइम जाएगा, आंसर आएगा 12। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो यहाँ पे देख लो, तो यू आई हमारे पास आ गया 12 बेटा, यहाँ पे रख दे 12। जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं हम लोग, टी। तो कितने टाइम बाद आ जाएगा ये देखो, 12 इजिकल टू 10 टी। तो टी बराबर आ गया 12/10, 1.2 second. 1.2 सेकेंड ऐसा टाइम है जब वो क्या कर जाएगा, उसके पास सिर्फ क्या रहेगी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी X. रहेगी। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes sir. अच्छा, कुछ और बातें सीखते हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू कि वो पॉइंट हमें ट्रेजेक्टरी में कैसे मालूम चलेगा। मैं अगर ट्रेजेक्टरी बनाऊं इसका, है ना, का मैं ट्रेजेक्टरी बनाता हूं, मान लीजिए ट्रेजेक्टरी ऐसे गया है? अब जरा सोचो, कुछ पॉइंट मैंने लिए, 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिए, एक पॉइंट सबसे टॉप वाला लिया, ऐसे जो ट्रेजेक्टरी है वाई एक्स जो जो दिख रहा रेड रेड कलर से मैंने आपको इधर दिखाया बना के, ये ट्रेजेक्टरी का ये आपका डायग्राम है। ट्रेजेक्टरी पे आप अगर ये समझना हो कि क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, ट्रेजेक्टरी के उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना होता है। जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा हमें, उस पॉइंट पर वेलोसिटी देगा। जैसे इस वाले पॉइंट पर देखो, इनिशियल पॉइंट पे ये था। अच्छा, ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी ये था, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ वेलोसिटी ये है। ऐसे अगर मैं टॉप वाले पॉइंट में बात करूं तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, इसमें टेंजेंट तो ऐसा आएगा। Yes हाँ sir. यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ टेंजेंट ऐसा आएगा, यहाँ टेंजेंट ऐसा आएगा, ऐसा चल रहा है। तो ये टॉप वाला पॉइंट जो है मेरे भाई, टॉप वाले पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो इधर वाई कंपोनेंट तो 0 है, हाँ क्योंकि यहाँ तो वाई में जो भी वेक्टर आ रहा है वो सिर्फ एक्स में आ रहा है, वाई में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वाई कंपोनेंट क्या हो गया, 0। और हमसे 1.2 सेकंड पर पार्टिकल से वही पूछा है कि पार्टिकल कहां पर होगा, तो भाई साहब यहाँ पे होगा, टॉप वाले पॉइंट पर होगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक्स कंपोनेंट। समझ में आया? हाँ सर। अगर मान लीजिए पूछता है कि इस प्रॉब्लम में कि उस इंस्टेंट पर स्पीड बताइए, स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होता है, हमें वेलोसिटी मालूम चल जाएगा, काम चल जाएगा। उस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट अपना ए था, तो वेलोसिटी जो ए पर आएगा वो कितना आएगा बेटा, वी वी एक्स, है ना, आई कैप वी वाई जे कैप, ऐसे लिखूंगा मैं, है कि नहीं। हाँ एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, जो कि यही है, देखो यहाँ वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी वी एक्स ही रहने देता हूँ मैं, वी एक्स आई कैप, और वी वाई तो 0 हो गया मेरा भाई। तो जो भी आंसर आएगा वी ए का, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो सिंपली वी एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर तो वी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, तो जे का तो 0 हो गया, तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर वी एक्स के बराबर आएगा ना, और उसके हाँ बराबर हो जाएगा, यूएक्स के बराबर हो जाएगा। और यूएक्स आप यहाँ निकाल सकते हो, कितना आएगा, 20 cos 37 होता है 4/5, कितना आएगा बेटा, ये 16 आएगा, 16। 16 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये पूरा एनालिसिस समझ में आया आपने को इस क्वेश्चन की? हाँ सर। ठीक है।
अब ये सारी जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, ये सब पहले वो डिराइव करते फिर आपको कंक्लूजन देते हैं। तो मैं उससे अच्छा क्या कराता हूँ, क्वेश्चन ले लेके आपको पूरे 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 फंडे का ना एकदम ग्रिप दे देता हूँ, भैया हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू समझो फिजिक्स। समझ में आया ना? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ सर। और कोई डाउट आए तो पूछो, ये सब आपका कंसेप्ट चल रहा है। देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ बातें और सीखते हैं। आपने देखा कि 1.2 सेकंड पे कहां पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, है ना? और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पहुंचा तो उसका वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया था ना बेटा? बोलो भाई। हाँ सर। अच्छा, एक काम और करते हैं। आपसे बोला गया कि फाइंड वेलोसिटी, है ना? क्या पूछा आपने से? फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2.4 सेकेंड। आपसे बोला कि 2.4 सेकेंड पे आप वेलोसिटी बताइए, ठीक है? तो फंडा क्या बेटा इसका? अगेन हम क्या करेंगे, vx निकालेंगे और क्या निकालेंगे, vy निकालेंगे। और अगर हमें ये दोनों आ गए तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, vx i कैप प्लस vy j कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई? ये तो फंडा था अपना। हाँ चल, एक चीज तो मुझे बिना सॉल्व किए हुए पता है कि vx तो भाई साहब जो है वो बदलने वाला नहीं। अगर मैं vx की 69। बात करूं तो vx कितना आएगा, जो पहले मैंने निकाला था वो 16 आया था, है ना? हाँ वो तो 16 ही रहेगा, vx का जो मैग्नीट्यूड है। अब मैं vy की बात करता हूं तो vy के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा आपका, कौन सा, uy माइनस ay सॉरी प्लस ay इंटू टी। uy कितना था, इसका y कंपोनेंट निकाला था ना, 20 इंटू साइन 37। 12 हाँ, साइन होता 3/5 तो 12 आया था। हाँ 12 यहाँ पे रख दो, 12 माइनस ए की ay क्या रख दो, अपन अपनी क्या रख देना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज 10 माइनस 10। 10 टी कितना बेटा, 2.4। तो देख कितना आएगा, 12 माइनस 24 क्या आया, -12 आया ये। हाँ सर। अब देखना, मेरी बात ध्यान सुनना, vx आया, अगर मैं वेलोसिटी लिखूं आफ्टर 2.4 सेकेंड, वेलोसिटी आएगा 12 आई कैप माइनस सॉरी 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप, ये लिखूंगा मैं। हाँ सर। जरा इनिशियल वेलोसिटी आप देखो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर मैं उसको u से लिखूं, वो है आपका 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, है कि नहीं है? हाँ इन दोनों डब्बों में क्या चीज बदल गया, पार्ट प्लस हो गए। वाई कंपोनेंट बदला है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे x कंपोनेंट 16 है, y कंपोनेंट -12 है, यहाँ पे x कंपोनेंट 16 है, y कंपोनेंट +12 है। तो जब मैं अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो बात तो बराबर हो जाएगी, चाहे माइनस लूं चाहे प्लस लूं। तो हाँ दोनों का मतलब इधर का स्पीड और एक और दूसरा पॉइंट जो 2.4 सेकंड वाला है, वहां पर स्पीड क्या है, सेम है बेटा, है ना? सिर्फ क्या चीज बदली है, वो है y कंपोनेंट का डायरेक्शन, है ना? अब जरा इस वाले पॉइंट को गौर करो, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वेलोसिटी कैसा आएगा, और ये हो गया आपका y कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, है ना? समझे इस बात को? ठीक है। हाँ अब जरा देखो, और ये जो 2.4 सेकंड पे जो मिलेगा पॉइंट, हमें यही पॉइंट मिलेगा b, है ना? यही पॉइंट हमें क्या होगा, मिलेगा, जो हमें y कंपोनेंट जस्ट क्या कर देगा, वैल्यू रिवर्स करके दे देगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड नीचे, और इधर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड x में। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। आप चाहो तो ये जो चीज है, आप इसको y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा के भी वेरीफाई कर सकते हो, है ना? अगर y डायरेक्शन में अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाओ, y डायरेक्शन में अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है भाई, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? थर्ड इक्वेशन लगाता हूं मैं, v स्क्वायर इक्वल टू vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, है ना? आप जरा सोचो, o से लेके b तक में, कहां से लगा रहा हूं मैं, o से लेके b तक में, जब o से b तक जाएगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसका 0 हो गया, हाँ क्योंकि भाई वो तो वर्टिकल में कुछ रहा ही नहीं, जो भी रहा हॉरिजॉन्टल रहा। तो जो vy स्क्वायर आएगा, क्या वो uy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा?
हाँ इसका क्या मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा y में। समझे क्या? हाँ सर। हाँ, तो वही बात चल रही है कि वो पॉइंट कौन सा है आपका, ये ही वाला पॉइंट मिला है। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए नोट कर लो जहां तक समझ में आया आपको सब कुछ, है ना? कोई डाउट आए तो पूछो।